नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है आपको इस टाइप्स के सवाल आगे जितने भी आएंगे आप सब सॉल्व कर देंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टाइप्स के जितने भी सवाल हमारे आगे एक्सरसाइज में या इसके अल्टरनेट जो भी बनते हैं वो सब आप हल कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दो डिजिट वाला कोई नंबर है जैसे 27 है ना। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10, 11, 12, ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 99 तक। ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर हैं, समझ में आया। तो वो कह रहा है इनमें से कोई सा भी एक नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ये यहाँ से यहाँ तक हुए। अब इनके नंबर का सम नंबर इज 9, जैसे 27 तो 2 + 7 = 9 हुआ बच्चों, है ना। और भी नंबर का सम 9 हो सकता है, जैसे 54 हुआ, 2 डिजिट नंबर 54 है, तो 54 को भी क्या लिख सकते हैं? 5 + 4 = 9, है ना। ऐसे 63 है तो 6 + 3 = 9, 36 है तो 3 + 6 = 9। अभी हमको नहीं पता कि इनमें से ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कौन सा नंबर है जिसका सम 9 है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला तो क्या हो गया, मान लो कोई नंबर है 27, तो उसने कहा 2 + 7 = 9। ऐसा तो एक तो नंबर मानना है और दूसरा ये दो कंडीशन दी है। आगे बढ़ते हैं। आल्सो 9 टाइम दीज नंबर, यानी ये जो भी नंबर होगा इसमें से, मान लो कोई नंबर है 18, तो 18 को जोड़ा तो 1 + 8 = 9, यानी सम 9 हो गया। अब आगे फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, यानी इस 18 का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग यानी 27 को रिवर्स करते तो 72 होता है, 54 को रिवर्स करते हैं तो 45 होता है, 63 को रिवर्स करते हैं तो 36 होता है, 36 को करते हैं तो 63। तो मान लो 18 है, 18 को रिवर्स करा तो क्या होगा? 81 होगा, ठीक है ना। तो नंबर बदल जाएगा अगर इक्वल नहीं है, दोनों सेम नंबर नहीं है तो, ठीक है। तो ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना। क्या कह रहा है? द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। 9 टाइम दीज नंबर, यानी इस नंबर का 9 गुना हो जाएगा कितना? दुगने के बराबर, किसके? इसको रिवर्स करने के, यानी वो इस टाइप्स का। अभी एग्जैक्ट हम ये नहीं कह रहे कि 18 ही है, लेकिन इस नंबर को उल्टा कर दिया तो उसके दुगने के बराबर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन का मीनिंग है। अभी यहाँ कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। जैसे कोई नंबर है, हमने लिया 27, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये यूनिट प्लेस रहता है 10 प्लेस, तो यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई होता है और इसमें 10 प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई है, तो 2 × 10 प्लस, अगर तो 20 + 7 27 हो गया। अगर मैंने यहाँ लिखा 54, तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, 4 में 1 का, है ना। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। ऐसे ही मान लो लिखा मैंने 19 या 29 लिखा, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई होगा +9, 36 लिख दिया, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई होगा +6, यानी 36 हो गया। इसी सीरीज में XY लिखा, तो XY का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हुआ बच्चों? ये 10 का मल्टीप्लाई x में होगा तो इसको 10x + y लिख सकते हैं। ये इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसा आता है, या तो ये लिखो या ये, दोनों सेम चीज़ होती है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लिखा yx, तो yx का मतलब होगा 10y + x। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इस प्रकार से
क्वेश्चन। तो इसका ये ध्यान रखना, ये 2 और 9 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 29 है, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई कोई नंबर है, ये वाई एक्स नंबर है, तो वाई एक्स का मतलब हो गया 10y प्लस एक्स, एक्स वाई का मतलब हो गया 10x प्लस वाई। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे सवाल जितने भी आते हैं आगे एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आएगा, तो एक्सपांडेड फॉर्म को ध्यान रखना है। इसको एक्सपांड करते तो कैसे लिखते हैं और रिवर्स करते हैं तो नंबर बदल जाता है। तो इस सवाल को वापस से करते हैं हम आगे। मैंने आपके यहाँ थोड़ा सा किया हुआ है, आपको समझाऊंगा, पूरा आप समझ में आ जाएगा। लेट 2 डिजिट नंबर भी एक्स वाई मान लिया है ना, जो नंबर निकालने का बोला तो एक्स वाई। तो एक्स वाई का मतलब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, इसका मतलब ये भी हुआ, ठीक है ना। तो अभी हमने एक्स वाई कोई नंबर मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम 9 है। उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, यानी ax प्लस वाई इजकल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है ये जो नंबर दिया था आपको एक्स वाई का 9 गुना, तो एक्स वाई का 9 टाइम्स इसको क्या कर दिया, इन दोनों डिजिट को चेंज कर दिया, तो ये हो गया वाई एक्स। तो वाई एक्स के दुगने के बराबर है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी नंबर को बदल दिया, आगे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो यहाँ से ही आपका हो गया 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द, इसको इंटरचेंज करने के बाद में रिवर्सिंग द दिस नंबर यानी वाई एक्स। तो इस एक्स वाई को अब सॉल्व करने के लिए एक्सपांडेड फॉर्म में बदल देंगे इन दोनों को। तो ये एक्स वाई को मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई और इसको लिखा 10y प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। अब x को इधर ले जाएंगे, y को उधर ले गया मैं, तो 90 माइनस 2x और 9 इधर ले गए तो 20 माइनस y। तो यहाँ 88x बचा, यहाँ 11 हो, 11 से डिवाइड कर देंगे 88 में तो 8x बच गया। तो ये y का वैल्यू आ गया, तो y इजकल टू 8x हमारे पास वैल्यू आया, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़े इसको, तो ये क्या करा, y इजकल टू 8x, अब सब्सटीट्यूट कर दिया, y इजकल टू 8x सब्सटीट्यूटिंग y इजकल 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इजकल टू 9। तो यहाँ पर x प्लस वाई इजकल टू 9 में y का वैल्यू रख दिया, कहाँ पर, इस जगह कितना रख दिया, ये वाला वैल्यू 8x। तो ये 9x इजकल टू 9 हो गया, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड कर दिया तो x इजकल टू 1, ये x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब y का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू सेकंड में रख दो, यहाँ पर यहाँ रख देंगे तो y इजकल टू 8। तो पुटिंग x इजकल टू 1 इन इक्वेशन 2 क्या है, 8x प्लस वाई है, तो 8x प्लस वाई में हमने 1 रख दिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से y इजकल टू 8 आ गया, और एक आया x इजकल टू 1 और एक आया y इजकल टू 8। हमारा नंबर क्या था बच्चों, एक्स वाई था, यानी x 10 प्लेस पे y यूनिट प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे x है तो x की जगह 1 रखेंगे, और यूनिट प्लेस पे y है 1 प्लेस या यूनिट प्लेस जो बोलते हैं आप, तो 8, तो यहाँ पर 8 और 1 यानी 18 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का 18 आंसर आएगा आपको, ठीक है बच्चे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना बैंक जाकर 2000 रुपये लेकर आई कैशियर से, और कैशियर ने उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दिए, सिर्फ 50 और 100 के, दूसरे नहीं हैं।
तो दोनों की संख्या मिला के 25 नोट है, यानी 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट दोनों मिलाकर नोटों की संख्या 25 है ना। तो आपको ये पूछ रहा है कितने 50 रुपीज़ के नोट है और कितने 100 रुपीज़ संख्या। तो हमने क्या मान लिया, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट एक्स और 100 रुपीज़ वाई। अब यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। तो जैसे उससे टोटल अमाउंट कितना है, 2000 रुपीज़ है, तो 50 रुपये के कुछ नोट होंगे प्लस 100 रुपये के भी कुछ नोट होंगे। तो हमने एक्स वाई माना, तो ये एक्स और वाई यानी ये इसके नोटों की संख्या और इनके नोटों की संख्या का 100 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2000 रुपीज़ आ जाएगा। इससे पहले एक और कंडीशन दे रखी, तो दोनों मिलाकर 25 नोट है, यानी एक्स 50 रुपये के नोट है और वाई 100 रुपीज़ के नोट है। ये दोनों मिला के कितने हैं, 25 नोट है। तो इसको यहाँ पर कंप्लीट करके आपको समझाया है, आपका समय कम लगे इसलिए आपको वीडियो जल्दी समझ में आ जाएगा वीडियो से, और वीडियो का समय भी कम रहेगा। तो देखिए यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी टोटल नोट हमने एक्स और वाई, एक्स 50 के वाई 100 के हैं, दोनों मिला के 25 नोट है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपये के नोटों की संख्या है एक्स, तो ये प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या है वाई, तो ये सारे दोनों प्रकार के नोट मिला के कितने रुपए हो गए, 2000 रुपये। तो आपकी इक्वेशन हो गई 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज़। अब ये देखिए इसमें कॉमन है, 50 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने 50 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। तो यहाँ से किया तो x, यहाँ से डिवाइड किया तो 2y और यहाँ पर 40। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट और सेकंड। अब बहुत आसान हो गया सवाल को हल करना, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है एक्स एक्स, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40, फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। नीचे के साइन बदले, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, ये 2y में से y जाएगा तो y बचा यहाँ पर, और यहाँ 15, तो y इक्वल टू 15 आ गया। ये वैल्यू आप किसी भी एक में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन छोटी है हमारे पास, इसमें रख देंगे। तो y इक्वल टू 15 यहाँ फर्स्ट में रख दिया यहाँ पर y की जगह, तो 15 उधर माइनस किया तो x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 10। तो y किसकी संख्या है, और एक से 50 रुपीज़ के नोट है, और y क्या है, 100 रुपीज़ के नोट। तो 50 रुपीज़ के नोट 10 आए हैं आंसर, और 100 रुपीज़ के नोट 15। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारा सॉल्व कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sashi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, एक शहरों या गांव में, बड़े गांव में लाइब्रेरी रहती है, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ से हम बुक्स लेके आते हैं, तो वो कुछ की हमसे पैसा लेते हैं, अमाउंट लेते हैं। तो वो कह रहा है जो चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, 3 दिन का चार्ज एक निश्चित अमाउंट है। फिर एडिशनल चार्ज, फिर उसके आगे जितने दिन रहेंगे उसका अलग चार्ज लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हमने मान लिया, देखिए इसको, लेट फिक्स चार्ज भी x रुपीज़ है, और एडिशनल 3 दिन बाद जितना रुपये लगेगा, तो मान लिया y रुपीज़ पर डे लग रहा है। ठीक, तो x और y ये हो गया। तो अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सिंस सरिता पेड 27 रुपीज़, सरिता 27 रुपये दे रही है, कितने दिन के लिए दे रही है,
अब बुक कीप फॉर 7 डेज, उसने 7 दिन के लिए, तो 3 दिन तो उसके निकल गए फिक्स चार्ज के, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसको। कितने दिन का? 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज। तो हमने 7 को ऐसा लिख सकते हैं, 7 को 3 डेज का तो एक निश्चित अमाउंट लगेगा एक्स, और 4 डेज का पर डे के हिसाब से पैसा लगेगा 4 इंटू वाई। तो इसको इक्वेशन रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 दिन का चार्ज तो 100 रुपया हुआ, और 4 दिन का 4 वाई हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 27। तो x प्लस 4 वाई इजकल टू 27, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई हमारी। सिमिलरली, है ना, शशि ने कितना? 21 रुपया दिया फॉर द बुक सी कीप्ड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए लिए, तो 5 को भी 2 भागों में बांटेंगे। 3 दिन का फिक्स अमाउंट है उसका, कितना? x रुपीज़ लेगा, और 2 दिन का जो है, ये 2 दिन का, तो 2 दिन का y के हिसाब से पैसा लगेगा, तो 2 इंटू वाई लगेगा। तो इन दोनों का जोड़ कितना? 21 रुपये दिए। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y, यानी 3 दिन का एक्स्ट्रा पैसा, मतलब 3 दिन का तो फिक्स्ड अमाउंट है और 2 दिन का एडिशनल चार्ज लगा, तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड x प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस 4y इक्वल टू 27, सेकेंड है x प्लस 2y, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट दोनों के इक्वल है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ये लिखी, और ये फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे के साइन आपके चेंज हो जाएंगे बच्चों। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गए तो 2y बचा, यहाँ 6, तो 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये y का वैल्यू अब हम कहाँ रख देते हैं? फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आगे बच्चों? तो पुट y इक्वल टू कितना आया है? 3। तो y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू रखा बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू रखा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो x इक्वल टू 15 आ गया, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? जब x, यानी x क्या चार्ज था? फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज जो था, फिक्स्ड चार्ज x इक्वल टू ₹15, ये आंसर। और सेकंड क्या है? एडिशनल चार्ज या एक्स्ट्रा, ईच चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये था y, इसको y, तो y का वैल्यू आया आपका कितना? y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और ये फिक्स चार्ज 15, ये आपके आंसर हुए।